बड़ी जानकारी आपको दे दे, वारदात को अंजाम देने वाला आतंकी डॉक्टर उमर नबी ही था। यह क्लियर हो चुका है 100%। डीएनए मैच के बाद इसकी पुष्टि हुई है। डीएनए मैच हो चुका है। आतंकी उमर नबी ने ही कार ब्लास्ट की थी। विस्फोट से लदी कार में उमर नबी का शव मिला। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने इसकी पुष्टि की है। दिल्ली हमले का मुख्य साजिशकर्ता खुद हुआ ढेर। एक के बाद एक नए पहलू सामने आ रहे हैं और अब क्लियर हो चुका है डीएनए टेस्ट से कि गाड़ी में जो आतंकी मौजूद था वो उमर नबी ही था। दिल्ली ब्लास्ट पर बड़ा खुलासा। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने इसकी पुष्टि कर दी है। उमर की मां से डीएनए मैच कराया गया। 100% डीएनए मैच हुआ है। प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे एसोसिएट एडिटर हैं, ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं हमारे साथ। प्रदीप, सबसे पहले उमर नबी पर आपसे अपडेट चाहूंगी। 100% ये क्लियर हो गया है, डीएनए मैच हो गया है। देखिए बिल्कुल, और ये जो जानकारी मिली है, फोरेंसिक टीम ने ये पुष्टि कर दी है सूत्रों के मुताबिक कि ये जो कार में अवशेष पाए गए थे वो उमर के थे, जो आतंकी, और जिसने कार को वहां पर पार्क किया था लाल किला पार्किंग में, और उसके बाद मूव करते हुए आगे बढ़ रहा था। और रेल लाइट के पास मेट्रो के गेट नंबर 1 पर ये ब्लास्ट हुआ था, जोरदार धमाका। और उसके बाद जो सीसीटीवी फुटेज आई है वो बताते हैं कि धमाके की तीव्रता किस तरीके से भयानक थी। भीषण धमाका था और उसमें कई लोगों की जान चली गई। एक और घायल की मौत होने की जानकारी मिली है। तो रंजना, एक दुखद घटना। और उसके बाद से जो डीएनए मिलान किया गया है 100% मैच हुआ है, ये जानकारी मिली है। तो जो आतंकी उमर जो कट्टरपंथी बन गया था और जो हेडलर जेश के तुर्की में उससे मुलाकात की थी, ये भी जानकारी मिली है। तो लगातार वो जो आतंकी कड़ियां हैं उसको खंगालने में एनआईए की टीम जुटी हुई है। चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। फरीदाबाद मॉड्यूल की बात करें या फिर जिस तरीके से जैसे मोहम्मद का मॉड्यूल है, ठीक उस तर्ज पर ये पूरा धमाका अंजाम देने की कोशिश थी। कई चौंकाने वाली जानकारियां अब तक की जांच में सामने आई हैं, जो निश्चित तौर पर बताती हैं कि बड़े धमाके की योजना थी। अलग अलग शहरों में टारगेट हिट करने थे और 6 दिसंबर का दिन तय किया गया था। लेकिन जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की और उसके बाद ये फरीदाबाद मॉड्यूल का खुलासा हुआ, उसके बाद गिरफ्तारियां, तो उमर ये भाप गया था कि अब कभी भी जो सुरक्षा बल है उसको दबोच लेंगे, और इसलिए वो मूव कर रहा था वहां से गाड़ी को, ये बताया जा रहा है। मंशा उसकी कहीं और ठिकाने पर लगाने की थी, लेकिन इस बीच धमाका हुआ और उसके भी परखच्चे उड़ गए। तो ये तमाम जो चीजें सामने आई हैं ये बड़े खुलासे कर रही हैं। सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आ रही हैं। वो मस्जिद में भी गया था, वहां पर उसने रात बिताई है। पूरा उसका ट्रैकिंग किया जा रहा है, क्योंकि सीसीटीवी जो फुटेज है एक के बाद एक वो सामने आ रही हैं, और कहीं ना कहीं जहाँ जरूरत लग रही है उनकी जानकारी दी जा रही है। तो पूरी तरीके से एनआईए की टीम जांच पड़ताल कर रही है। और बीते दिनों जो सीसीएस की बैठक हुई थी उसमें दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई और जघन्य आतंकवादी हमला इसको माना है। तो कहीं ना कहीं अब जांच पड़ताल जो है पूरे पेशेवर अंदाज से चल रही है और इसकी तह तक पहुंचने के लिए जांच एजेंसियां जुटी हुई है। प्रदीप, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं, अब थोड़ा सा ये क्लियर करिए हमारे दर्शकों को। बार बार ये कहा जा रहा है कि ये प्री मैच्योर ब्लास्ट था। जैसे पुलिस की रेड पड़नी शुरू हुई, आनन फानन में ब्लास्ट कर दिया गया, मंसूबा कुछ और था। क्या क्लियर हो पाया है कि ब्लास्ट करने के समय खुद वो उमर मौजूद रहना चाहता था गाड़ी में, विलिंगली उसने अपने आप को उड़ाया है सुसाइड बॉम्बर की तरह, या आनन फानन में हुआ ये प्री मैच्योर ब्लास्ट था? देखिए बिल्कुल, जो सुरक्षा जांच चल रही है और जो जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है उसमें जो खुलासे हो रही हैं वो निश्चित तौर पर इशारा कर रही हैं कि उमर की मंशा इस गाड़ी को कहीं और पार्क करने की थी, किसी नए ठिकाने पर ले जाने की थी, और इसलिए मूविंग कार में वो मौजूद था। तो वो जो उसने मंसूबे बांधे थे उसमें वो खुद को इसमें झोंक देगा ऐसा नहीं नजर आ रहा था, बल्कि और भी गाड़ियों की खरीद की योजना उन्होंने तैयार की थी, ये जानकारी मिल रही है। इसके अलावा अलग अलग मॉड्यूल जो तैयार किए गए थे उसमें उनको भी ये विस्फोटक पहुंचाना था, क्योंकि भारी मात्रा में विस्फोटक था। तैयार नहीं था ये कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें छर्रे या दूसरी जो घातक जो चीजें हैं वो नहीं मिली हैं, और इसलिए जांच पड़ताल चल रही है। बीच में ये भी जानकारी
यहाँ पर अलग अलग माध्यम से दी गई कि मिलिट्री एक्सप्लोसिव था, लेकिन उसका खंडन सूत्रों ने कर दिया कि ऐसा नहीं था, बल्कि इसकी पूरी जांच अभी चल रही है। फोरेंसिक एक्सपर्ट इसकी जांच कर रही हैं। तो पूरी तरीके से तैयार नहीं था विस्फोटक। अगर पूरी तरीके से तैयार होता तो धमाका और भी भीषण हो सकता था, लेकिन फिर भी सुरक्षा बलों ने जिस तरीके से योजना नाकाम की है, जो जांच एजेंसियां थी, और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस ने लीड लिया और उसके बाद उन्होंने धरपकड़ शुरू की, उसके बाद कई राज्यों की पुलिस इसमें जुटी, हरियाणा, इसके अलावा जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में छापेमारी हुई, अलग राज्यों में उन्होंने छापेमारी शुरू की थी, तो अलग अलग जानकारियां सामने आई थी। उत्तर प्रदेश में भी छापेमारी हुई, सहारनपुर का लिंक जो वहां पे जुड़ा हुआ था, शाहीन की जो गिरफ्तारी हुई, मुजम्मल की गिरफ्तारी हुई, ये तमाम ऐसे पहलू थे जो इसको एक बड़ा भीषण जो योजना थी उसको तैयार करते हुए नजर आ रहे थे ये जो आतंकी थे। और इसीलिए उनके स्लीपर सेल का जो मॉड्यूल सामने आया है, जैश ए मोहम्मद का तुर्की का जो लिंक आया सामने, उमर ने तुर्की की यात्रा की थी, वहां पर जैश ए मोहम्मद के उसके कमांडर के संपर्क में था, ये जानकारी मिली है। अभी ये जो जांच चल रही है ये कई मुकाम तक पहुंचती नजर आ रही है, और जब तक इसका कोई ठोस सिरा नहीं मिल जाता सीमा पार आतंकवाद से, तब तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आएगा। लेकिन जघन्य आतंकवादी हमला हुआ है, ये सीधे तौर पर केंद्र सरकार ने एक बड़ा बयान कल दिया है, और इसको जी। लेकर साफ किया गया है कि कल्प्रिट जो भी हैं, जो भी दोषी हैं, उनको न्याय के कटघरे में लाया जाएगा और सीधे हाँ, तौर पर उनकी जवाबदेही तय की जाएगी। प्रदीप बने रहिएगा, लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे।